हेलो बच्चों, देखो ये क्या है। अगर इसे यूं हाथ में पकड़ के बहुत तेज दौड़ो ना तो ये ऐसे हवा से बहुत तेज घूमती है। और तेज घूमने से पता है क्या होता है, इसके ये सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे ये वाइट है, कोई कलर है ही नहीं। अगर आप भी बनाओगे तो ये ध्यान रखना कि विबग्योर कलर्स करने हैं। देखो रेनबो कलर्स, पता है ना, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ना। क्यों, कुछ गड़बड़ है? मैंने विबग्योर नहीं किए, कुछ गड़बड़ है? सोचो सोचो। विबग्योर में कितने होते हैं? 7। और मैंने यहाँ कितने बनाए हैं? 6। क्योंकि मुझे 6 बनाने इजी लगे। 7 में कैसे बनाती? आप बना सकते हो 7? ओके चलो छोड़ो। ये बताओ कि एक इसी शेप की एक और चीज होती है जिसे आप लोग बड़े मजे से खाते हो। जंक फूड है बट बहुत मजे से खाते हो। शेप यही है, पिज्जा, राइट। उसमें भी ऐसे पीसेस कट किए होते हैं ना। उसके सारे पीसेस हमेशा इक्वल होते हैं, कोई कोई छोटा भी रह जाता है, कोई कोई बड़ा हो जाता है। तो जब पिज्जा घर पे आता है आप क्या करते हो? सबसे पहले कौन सा पीस उठाते हो? सबसे बड़े वाला उठा लेते हो, सब पता है मुझे। ओके, पिज्जा जैसी कोई और भी चीज है खाने की उसी शेप की? ये देखो स्क्रीन पे, इट्स अ पाई, इट्स अ डेजर्ट। नॉर्मली मीठी होती है ना। इसमें क्या किया होता है, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं ना उनको स्टफ किया होता है अंदर, और इसको यूं ही पीसेस कट करके पिज्जा की तरह ही खाते हैं। आज मैम क्या कर रहे हैं? मैम खाने पीने की बातें क्यों कर रहे हैं? आज हम क्या करने वाले हैं? कुछ रेसिपी सीखेंगे? नो, आज हम करने वाले हैं पाई चार्ट्स। पिज्जा में सबसे बड़ा पीस पहचान लेते हो ना, तो पाई चार्ट्स भी उतने ही इजी हैं जितना कि पिज्जा खाना। देखे कैसे? ये देखो आपकी बुक में पेज नंबर 77 पे है फिगर 5.4। इसमें ये क्या दिखा रहे हैं? बड़े से हिस्से पे लिखा है स्लीप 8 आवर्स और स्कूल 6 आवर्स, प्ले 3 आवर्स, अदर 3 आवर्स और होमवर्क 4 आवर्स। क्या है ये? द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। एक दिन में बच्चे ने जैसे जैसे अपना टाइम स्पेंड किया। तो आप बता सकते हो सबसे ज्यादा देर वो क्या करता रहा? सबसे बड़ा पिज्जा ढूंढ लो, सबसे बड़ा पीस, स्लीप, राइट। और सबसे कम में 2 इक्वल है ना, प्ले और अदर्स। अदर्स मतलब छोटे मोटे और काम। कैसा लगा? ओके, ये नेक्स्ट देखो। इसमें क्या है? इसमें सबसे बड़ा पीस क्या बोल रहा है? 15 to 60 ईयर्स, और उससे छोटा 0 to 14 ईयर्स, और उससे कम 60 ईयर्स एंड अबव। ये क्या दिखा रहा है? एज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ टाउन। एक टाउन में अलग अलग लोगों की एज ग्रुप। तो सबसे ज्यादा कौन से हैं? किस ग्रुप वाले हैं? कितने एज ग्रुप वाले? 15 to 60 ईयर्स। और हैं कितने? 50,000, राइट। उससे कम 0 to 14 ईयर्स बच्चे कितने हैं? 30,000। और उसके बाद 60 ईयर्स एंड अबव, 60 ईयर्स से ज्यादा बड़े 20,000। कुछ मुश्किल है? ये क्यों बनाते हैं हम पाई चार्ट्स? व्हाई? जरूरत क्या पड़ती है इनकी? जब कोई ऐसी चीज आती है ना जिसमें एक पूरा होल है, जैसे पूरा डे, और जो उसके पार्ट्स हैं उससे उसका कंपैरिजन करना है, उसके पार्ट्स को आपस में कंपेयर करना है। इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ होल विद इट्स पार्ट्स। तो इसीलिए बनाते हैं। देखे कैसे कैसे दिखाता है ये रिलेशनशिप। ओके, इसके लिए आते हैं आपके पेज नंबर 78 पे। ट्राई दीज है ना। उसमें देखो जरा, फर्स्ट सर्कल गर्ल्स 50%, बॉयज 50%। और हमें ये कह रहे हैं इसकी फ्रैक्शन ढूंढो, फाइंड द फ्रैक्शन। तो क्या करें फ्रैक्शन के लिए? फ्रैक्शन किसके? फ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? फ्रैक्शन के लिए चाहिए पहले टोटल, इन दोनों का टोटल। 50 + 50 = 100। टोटल को हमेशा ले लो डिनोमिनेटर में, ठीक है। नीचे आ गया 100। अब जिसकी भी फ्रैक्शन बनानी है, जैसे गर्ल्स की, उसको न्यूमिनेटर में। गर्ल्स कितनी है? 50%, तो यहाँ 50 आ जाएगा। 50/100, ये इसकी फ्रैक्शन बन गई। कट के आ गया 1/2। हाफ ही है गर्ल्स, है ना। ऐसे ही बॉयज की, वो भी 50/100, वो भी हाफ, राइट। ओके, ये नेक्स्ट देखो। इसमें भी ऐसा ही एक चार्ट है। इसकी 3 डिविजन्स की हुई हैं। ये है ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, कि बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं। कुछ बच्चे जा रहे हैं वॉकिंग, वॉक वाले हैं 40%। कुछ बच्चे जा रहे हैं बस या फिर कार में, वो है 40%। और कुछ बच्चे जा रहे हैं साइकिल पे, और वो है 20%, ठीक है। सभी की फ्रैक्शन बनानी हो तो क्या चाहिए? टोटल। टोटल कैसे होगा? 40 + 40 + 20 दैट इज 100।
तो अपॉन में आ जाएगा 100। वैसे भी जहां परसेंटेज हो ना वहां हमें वैसे ही पता रहता है कि अपॉन में 100 ही आएगा। परसेंट, परसेंट का मतलब है पर मतलब हर, सेंट मतलब 100। आपको पता है सेंट मतलब 100 क्यों? कैसे याद रखोगे? क्रिकेट तो सब देखते हैं, उसमें जब सेंचुरी बनती है तो क्या बोलते हैं? सेंचुरी हो गई। जब 100 रन हो जाते हैं तो सेंचुरी, सेंचुरी से सेंट, याद रहेगा। तो परसेंट, जहां परसेंट आ गया वहां अपॉन 100 ही होगा, वहां उसका टोटल 100 ही होगा। ठीक है, तो अगर हमें वॉकिंग वालों की परसेंटेज, वॉकिंग वालों की फ्रैक्शन बनानी है तो वो ऊपर आ जाएगा 40, तो ये इनकी फ्रैक्शन बन गई। कैसे? 2/5। ऐसे ही बस और कार वो भी 40 है तो वो भी 2/5, और साइकिल वाले वो है 20/100 यानी कि 1/5। कैसा है ना पिज्जा खाने जितना इजी? ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में है, उसमें भी एक और सर्कल। ओ, ये किस बारे में है? दिस इज लव और हेट मैथमेटिक्स। ऐसे बच्चे जो मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं और ऐसे बच्चे जो मैथमेटिक्स से हेट, नफरत करते हैं। ओ माय गॉड, उनको मुश्किल लगता होगा ना। इसमें क्या मुश्किल है? इनको जरा बुलाएं, इनसे थोड़ी बातें करें। ओके, हेट वाले दिए हुए हैं 15%, तो फ्रैक्शन टोटल नहीं दिया लेकिन परसेंट दिया है, तो परसेंट का मतलब टोटल कितना होगा? 100। तो हेट वालों की फ्रैक्शन 15/100। अगर इनकी 15/100 है तो लव मैथमेटिक्स वाले वो निकाल सकते हो। टोटल 100 है, हेट वाले 15 है, तो जो बाकी बचे वो कौन से हुए? वो लव वाले हुए, जिन्हें मैथमेटिक्स पसंद है। तो क्या करें? 100 - 15 यानी कि 85। तो 85/100 इनकी फ्रैक्शन हो गई। इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं, 5 से कट जाएगा ना, 3/20, और ये बचा हुआ 17/20। दिस इज फिगर 5.6। व्यूअर्स वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑन टीवी। तो देखो ये पाई चार्ट आ रहा है, इसको देख के बताओ सबसे ज्यादा कौन सा देख रहे हैं वो? एंटरटेनमेंट, 50% लोग एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। उससे कम कौन सा है? स्पोर्ट्स, 25%। उससे कम न्यूज, 15%। और सबसे कम इंफॉर्मेटिव, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ पढ़ाई लिखाई वाला, ओनली 10%। आंसर द फॉलोइंग। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट? सबसे ज्यादा कौन से देख रहे हैं? एंटरटेनमेंट, 50%। Okay, which two types of programs have number of viewers equal to those watching sports channel? Equal to those watching sports channel. Sports channel वाले कितने हैं? 25%। कोई दो ऐसी पार्टीशन बतानी है, कोई दो ऐसी टाइप्स बतानी है जिनका टोटल है स्पोर्ट्स के इक्वल। तो 25% के इक्वल किन दो का टोटल बन रहा है? साफ दिखाई दे रहा है, 15 और 10, यानी न्यूज और इंफॉर्मेटिव। 15 + 10 25%, स्पोर्ट्स के इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये तो आप सब आसानी से कर लोगे, है ना? ओके, और अगर वो आपको बोले ड्रॉ द पाई चार्ट, आप अपने आप पाई चार्ट ड्रॉ करो, यानी कि पिज्जा को सिर्फ उठा के खाना नहीं है बल्कि जो उसकी कटिंग है ना वो भी खुद करनी है, ड्रॉइंग द पाई चार्ट्स। उसके लिए हमें दो चीजें आनी चाहिए। पहली चीज, हमें फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज हमें एंगल्स आने चाहिए। फ्रैक्शंस तो मैंने आपको बता दिया, फ्रैक्शंस में कुछ मुश्किल नहीं है, हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल, और जिसकी फ्रैक्शन बनानी है वो न्यूमिनेटर में, वो ऊपर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे ही होता है ना। अब एंगल्स, चलो हम देखते हैं आपको एंगल्स की पहचान है। ये देखो सबसे इजी, ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। वेरी गुड। अगर मैं इसको डबल कर दूं, ऐसे था ना, ये इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? दिस इज 180 डिग्री। यानी जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उस पे ये एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री है तो इसके नीचे कितना होगा? वो भी तो 180 डिग्री है ना। तो यानी एक लाइन पे जो ये पूरा सर्कल ऐसे बनाए तो ये सारी डिग्रीज टोटल कितनी होती है? 180 + 180 यानी कि 360 डिग्रीज। ये जो पूरा एंगल है ना, यानी ये इसको ऐसे पूरा कवर करके फिर वापस यहीं पहुंच गया, ये होता है 360 डिग्रीज। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इससे आप बना पाओगे। और एक और चीज आपको आनी चाहिए कि एंगल्स को हम ड्रॉ कैसे करें। ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोट्रैक्टर। उससे आता है ना सबको ड्रॉ करना, डी से। अगर ये चीजें आपको दोनों आती हैं तो फिर पाई चार्ट्स कुछ भी नहीं है, पाई चार्ट्स बहुत मजेदार है।
तो देखिए देखो हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ये है पेज 78 पर। इसमें क्या है कि फ्लेवर्स दिए हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफरिंग द फ्लेवर्स, ठीक है, चॉकलेट, वनीला या फिर अदर फ्लेवर्स। तो चॉकलेट वाले कितने हैं 50% और वनीला वाले 25% और अदर फ्लेवर्स 25%। अब हमको इनका पाई चार्ट बनाना है, तो पहले हमें बनानी पड़ेगी फ्रैक्शन, फिर हम उससे निकालेंगे एंगल। सबसे पहले फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या बताया, टोटल अपॉन में इनका टोटल परसेंट है तो 100 ही होगा, और जिसकी फ्रैक्शन बनानी है वो ऊपर, यानी कि 50/100 हो गया। इसके केस में 25/100 हो गया, और यहां भी 25/100 हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए एंगल्स। एंगल्स के लिए हमें पता चल गया कि पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, तो हमें उसका 50% करना है, यानी 50% ऑफ 360, यानी ये वाली फ्रैक्शन ऑफ 360। ऐसे ही यहां 25% ऑफ 360, 25% ऑफ 360। इसको सॉल्व कर लो तो वो हमें एंगल मिल जाएगा। कैसे, दिस, ऐसे ही 1/4, ऐसे ही, सॉरी मैंने 0 भी काट दी, 1/4। ठीक है, तो ये आ गया 180 डिग्रीज, ये आ जाएगा 90 डिग्रीज, और ये भी आ जाएगा 90 डिग्रीज। ठीक है, अब अगर हमें एंगल मिल गया सबका, तो फिर पाई चार्ट बनाने में क्या दिक्कत है। एंगल्स तो हमें ड्रॉ करने आते हैं, हमें एक सर्कल बनाना है और उस पे ये तीनों एंगल्स बना देने हैं। आइए देखें कैसे। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया किसी भी कंपास से, ये इसका सेंटर है, हमें पहले चाहिए 90 डिग्रीज, नो सॉरी 180 डिग्रीज, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका डायमीटर मिला दिया, ये 180 डिग्रीज हो गया। अब उसके बाद दो एंगल्स बनाने हैं 90-90 के, तो यहां पर वो डी प्रोटेक्टर रख के एक 90 डिग्री का एंगल बना दो। ये भी 90 का बन गया, इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये हो गए चॉकलेट वाले, ये हो गए वनीला वाले, और ये हो गए अदर्स। साथ में आपने लिखना जरूर है 50%, 25%, 25%। कैसी रही, हो जाएगा ना। ओके, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये है एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 79 पे। Adjoining pie chart gives the expenditure in percentage on various items and savings of a family during a month. देखो जरा ये पाई चार्ट, सबसे बड़ा परसेंटेज बताओ, जो सबसे ज्यादा खर्चा वो किस चीज पे कर रहे हैं, 25% फूड पर, वेरी गुड। उससे कम 20% अदर्स, छोटे मोटे। उससे कम है 15 वाले कितने पार्टीशन है, देखो 2 हैं। फर्स्ट इज सेविंग्स और अदर इज एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, उस पर भी 15%। उससे कम 10% है हाउस रेंट और क्लोथ्स, और सबसे कम ट्रांसपोर्ट 5%। ठीक है, ओके। तो ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस चीज पे हो रहा है, फूड 25%। देखो पिज्जा का सबसे बड़ा पार्ट। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली, किस चीज का एक्सपेंडिचर सेविंग्स के इक्वल है। ढूंढो सेविंग्स वाले कितने, 15%, और कौन सा है 15%, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज इक्वल टू सेविंग्स। ठीक है, ओके। और लास्ट है, इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज ₹3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, राइट। इसको देखो ध्यान से, इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज 3000, मंथली सेविंग्स बोली 3000, तो पूछा है कि व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सेविंग्स देखो कितने परसेंट है, 15%, यानी ये जो 3000 है ये 15% है, और हमें क्लोथ्स का निकालना है, क्लोथ्स कितने हैं, वो है 10%, यानी हमें 15% बता दिया और 10% पूछ रहे हैं। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है ये 3 पार्ट्स हैं, इसके 2 पार्ट्स कर दो, है ना, तो आंसर तो आना चाहिए 2000। लेकिन अगर आपको देखकर पता नहीं चलता तो हम इसको यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं। वो कैसे, 15% ऑफ द होल इज 3000, तो फिर 1%, पहले 1 पे ले आओ, तो फिर 1% ऑफ द होल, अगर कम कर रहे हैं तो डिवाइड होता है, यानी 3000/15, और फिर 10% ऑफ द होल, उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे
अपॉन 15 इंटू 10, ये हो जाएगा 2000 रुपीज। एक और एग्जाम्पल है, पेज नंबर 80। ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। अलग अलग आइटम्स की सेल्स कितनी कितनी हुई, देखो ऑर्डिनरी ब्रेड 320, फ्रूट 80, केक एंड पेस्ट्रीज 160, बिस्किट्स 120 एंड अदर्स 40। यही है। तो ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस डेटा। अब इस डेटा के लिए हमें पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनानी पड़ेंगी फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले टोटल चाहिए, डिनोमिनेटर में हमें टोटल रखना है। हमने इन सबकी फ्रैक्शन बना देनी है। टोटल तो 720 है, और अगर ऑर्डिनरी ब्रेड की फ्रैक्शन चाहिए तो न्यूमिनेटर में 320 आ जाएगा। तो 320 अपॉन 720, ये इसकी फ्रैक्शन बन गई। 80 के लिए 80 अपॉन 720, 160 के लिए 160 अपॉन 720, 120 के लिए 120 अपॉन 720 और 40 अपॉन 720। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। अब हमें एंगल चाहिए। एंगल का मतलब है दिस ऑफ 360, क्योंकि टोटल होता है 360। 360 को इस फ्रैक्शन में बांटना है, तो दिस इंटू 360 डिग्रीज। आपकी बुक में इसे बड़ा सा टेबल करके दिखाया हुआ है, उससे अगर आपको डर लग रहा है तो बिल्कुल उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है ये। देखो जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ पाई चार्ट बनाना आना चाहिए। ध्यान से देखोगे तो 360 का डबल है 720, तो ये सीधा ही 2 से कट जाएगा। तो 320 अपॉन 2 इज 160। ऐसे ही ये भी, तो 80 अपॉन 2 इज 40, 160 अपॉन 2 इज 80 डिग्रीज, 120 अपॉन 2 इज 60 डिग्रीज एंड 40 अपॉन 2 इज 20 डिग्रीज। ठीक है। और विनिंग टिप, 10 on 10 जिसने लेने हैं वो क्या करेगा, वो सारी डिग्रीज निकालने के बाद इन्हें टोटल करेगा। पूरे एक ही सर्कल को डिवाइड किया है तो इसका टोटल कितना आना चाहिए, इसका टोटल 360 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन ठीक है, वरना दोबारा करो। देखो 160 प्लस 40 इज 200, 280 प्लस 20 इज 300, 300 प्लस 60 इज 360 डिग्रीज। ठीक है, तुम्हारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब क्या रह गया, अब एक सर्कल बना के ये सब एंगल्स बना देने हैं। सबसे पहले 160, सेंटर से एक रेडियस मिला लो, फिर यहाँ पे रखो प्रोटेक्टर, और यहाँ पे पता है ना प्रोटेक्टर कैसे यूज करते हैं, जो पॉइंट होता है उसको यहाँ पर रखते हैं, जो डी होती है आपकी इस तरफ लाइन है ना, तो इधर वाली जीरोस को देखना है। यहां से चलते जाओगे तो कहीं यहां पर आके 160 मिलेगा आपको, उससे इसको अटैच कर दो, ये बन गया 160 डिग्रीज। उसके बाद चाहिए 40, तो 40 आपको ले जाएगा यहां पर, क्योंकि 180। ठीक है, ये हो गया 40। ऐसे ही फिर 80 और फिर 60 और फिर 20 बच जाएगा। लेकिन चेक करना वो भी कि वाकई 20 बचा है। कई बच्चे सोचते हैं उतना ही बचा होगा और फिर कोई गलती होती है तो पकड़ में नहीं आती, तो वो आपने जरूर चेक करना है। ओके, तो ये बन गया इसका पाई चार्ट। ठीक है, ट्राई दीज। अब ये वाला आप खुद करो। ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ द डेटा गिवन बिलो। द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। एक दिन में जो बच्चे ने अलग अलग चीजों पे अपना टाइम स्पेंड किया। स्लीप 8 आवर्स, स्कूल 6 आवर्स, होमवर्क 4 आवर्स, प्ले 4 आवर्स, अदर्स 2 आवर्स। ठीक है, टोटल कितना होगा, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24। फ्रैक्शंस के लिए सबसे पहले 8/24, फिर 6/24, फिर 4/24, 2/24 हो जाएगा इजीली। उसको 360 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उतनी डिग्रीज आ जाएंगी, और उसको फिर आप पाई चार्ट में कन्वर्ट कर लो। कर पाओगे ना, वेरी गुड। ओके, तो ये था पाई चार्ट और कुछ भी नहीं है, इतना ही है। अब बना पाओगे 7 रेनबो कलर्स वाला सर्कल? कितने डिग्री के एंगल बनाने पड़ेंगे, 1/7 ऑफ 360, उससे आपको मिल जाएगी डिग्रीज, और उतने का एंगल बनाओगे तो वो पूरा एक सर्कल बन जाएगा 7 पार्ट्स वाला। लेकिन ऐसा करते हैं, हम एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक डेटा हैंडलिंग में हमने क्या क्या किया है, देखते हैं आपको कितना याद है। ठीक है, ये क्वेश्चंस के आंसर्स दो। विच फॉर्म ऑफ ग्राफ वुड बी अप्रोप्रिएट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग डेटा? फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ अ स्टेट। तो कौन सा ग्राफ ठीक रहेगा, अलग अलग ईयर्स की प्रोडक्शन है तो कौन सा ग्राफ बनेगा, बार ग्राफ, अलग अलग बार्स, राइट। ओके, नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ फूड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। फूड की चॉइस
फेवरेट फूड दिया हुआ है और नंबर ऑफ पीपल। कौन सा चार्ट बनेगा? ये भी सब अलग अलग है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, तो ये भी कैसा बनेगा? बार ग्राफ। वेरी गुड। और लास्ट, द डेली इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर्स। डेली इनकम इन रुपीज दी हुई है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं इन फैक्ट्री। डेली इनकम ऐसे है, देखो 75 टू 100, 100 टू 125, 125 टू 150, ऐसे 25 के ग्रुप्स हैं और इनके सामने वैल्यूज हैं 45, 35, 55 एटसेट्रा। तो कौन सा बनेगा? कैसा डेटा है? कोई ग्रुप्स हैं? ग्रुप्स हैं, ग्रुप डेटा, तो क्या बनेगा? हिस्टोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 जो कि है पाई चार्ट्स पे बेस्ड। थैंक यू।